जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी के विभिन्न रूपों को देखेंगे कि और कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। हालांकि बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक बेरोजगारी, एक अनैच्छिक बेरोजगारी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। ऐच्छिक बेरोजगारी जब प्रचलित कीमत पर प्रचलित मजदूरी की दर पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी कोई व्यक्ति काम करना पसंद न करे तो ये स्थिति जो है ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। ऐसी स्थिति में इस स्थिति में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करना पसंद नहीं करता है। एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यानी जब प्रचलित मजदूरी के दर पे रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं और जबकि व्यक्ति काम करना चाह रहा है तो ये स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के और भी रूप देखने को मिलेंगे, आइए हम उनको भी देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी आपने देखा होगा कि एक मौसम में काम लोगों को मिल जाता है लेकिन दूसरे मौसम में लोगों को काम नहीं मिलता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जब धान की रोपैया होती है तो कुछ लोगों को काम मिल जाता है, तो धान की रोपैया के बाद जब तक धान की कटाई नहीं हो जाती, बीच का जो 2 महीना है उस टाइम गांव के जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। बाद में जब धान की कटैया होती तो उनको फिर से रोजगार मिल जाता है। तो उनको एक सीजन में रोजगार मिला तो बीच में रोजगार नहीं मिला। उनको पूरे साल लगातार रोजगार नहीं मिलता है, बीच बीच में मिलता है। किसी सीजन में मिलेगा तो किसी सीजन में नहीं मिलेगा, किसी महीने में मिला तो अगले महीने में नहीं मिला। इसी तरह जब गेहूं की कटैया होती है तो काम मिलता है, जैसी कटैया समाप्त होती है 2-3 महीने के लिए लोग फिर से क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये मौसम के अनुसार किसी मौसम में काम मिले तो दूसरे मौसम में काम ना मिले, इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। आप देख सकते हैं संपूर्ण वर्ष के कुछ मौसमों में बेरोजगार रहने की स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ऐसी बेरोजगारी अधिकांशतः कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे ऊन उद्योग, बर्फ उद्योग। तो मौसमी बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऊन उद्योग जाड़े के दिनों में, चूंकि ऊन से गर्म कपड़े बनते हैं, तो जाड़ों के दिनों में जो लोग इसमें संलग्न रहते हैं उनको तो रोजगार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, ऊन बिकता नहीं है, यानी गर्म कपड़े बनते नहीं हैं, तो लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में जो लोग ऊन उद्योग से जुड़े होते हैं वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उनको अगर रोजगार मिलता है तो जाड़े के दिनों में मिलता है। इसी तरह जो लोग बर्फ उद्योग से जुड़े होते हैं, जहाँ पे बर्फ का उत्पादन किया जाता है, तो बर्फ की मांग ज़्यादातर गर्मी के दिनों में होती है, तो गर्मी के दिनों में उनको तो रोजगार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है, जाड़ा स्टार्ट होता है, तो लोगों को रोजगार फिर से छीन जाता है। तो एक मौसम में उनको रोजगार मिला तो दूसरे मौसम में नहीं मिला, यही कहलाता है मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है। उत्पादन के किसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो देखने में तो रोजगार युक्त लगते हैं किंतु उनका उत्पादन में योगदान शून्य होता है, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। कृषि क्षेत्र में यह ज्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार के सभी लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, धान की रोपैया कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी उसी में लगे हुए हैं, बुजुर्ग भी लगे हुए हैं। अगर उन छोटे बच्चों को निकाल दिया जाए या बुजुर्ग को उसमें से हटा दिया जाए, तब भी जितना उत्पादन होगा उतना तो होगा ही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो कभी कभी क्या होता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उसमें पड़े रहते हैं, उनका खुद का जो व्यक्तिगत जो उत्पादन में जो योगदान होता है वो शून्य होता है, उनका जो सीमांत उत्पादन होता है वो शून्य होता है। अगर उनको उस रोजगार से हटा दिया जाए तब कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये स्थिति जो है कहलाती है अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की छटनी हो जाती है। यदि किसी उद्योग में जो है, कोई उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है जहाँ पे जो है अधिक श्रमिक, अधिक मजदूरी जो है, अधिक मजदूर मिलकर काम कर रहे हैं, उसी उद्योग में क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। नई नई मशीनें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। ऐसी मशीन आती है जो 100 व्यक्तियों का अकेले काम खुद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम उस मशीन को, नई मशीन को लगाएंगे, एक नई मशीन को लगाएंगे तो 100 लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हमें उन 100 लोगों की क्या जरूरत, जब हमने एक भारी वर्ग की मशीन लगा दी जो खुद 100 लोगों के बराबर काम करेगी, उनसे कम लागत भी आ रही मशीन से। तो किसी भी उद्योग में जब नई नई मशीनें आती, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, तो जो पुराने लोग होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है उस उद्योग से, उस फैक्ट्रियों से छटनी कर दी जाती है। इसी को बोला जाता है औद्योगिक बेरोजगारी बोला जाता है। कभी कभी औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ जो है मंदी के दौर भी आते हैं, तो उसके वजह से भी कुछ लोग छट जाते हैं। जैसे आपने कोरोना काल में देखा था, अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही थी, वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, आवागमन ठप हो गया था, लोग घरों में कैद हो गए थे, कंपनियों का बना बनाया माल एक ही जगह रह गया, कहीं जा नहीं पा रहा था। माल जब बिक नहीं रहा था तो इसी बोला जाता है मंदी। मंदी की स्थिति में वस्तुओं सेवाओं की जो पूर्ति होती है वो ठप हो जाती है, सही तरीके से जो माल बिकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो है लोगों की छटनी भी होने लगती है, क्योंकि जो है उत्पादन पहले से ही जो पर्याप्त रहता है। लोगों की धीरे धीरे कोरोना काल में छटनी भी होने लगी और लोग खुद जो है जान बचाने के लिए जो है शहर, नगर, औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़ छोड़कर गांव की तरफ लोग पलायन करने लगे जो है। तो आपने देखा कि कोरोना की वजह से जो है अर्थव्यवस्था में मंदी आई और उस मंदी की वजह से जो है लोग जो है शहर, नगर और औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर जाने लगे, यानी उनका रोजगार भी छिनने लगा। यही स्थिति कही जाती है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ रीजन होते हैं, मंदी भी हो सकता है, या औद्योगिक क्षेत्रों में जब संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, नई नई मशीनें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके वजह से कुछ लोगों को काम छूट जाता है, कुछ लोगों का काम। किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। उद्योग में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन व मंदी के कारण यह बेरोजगारी पैदा होती है। शिक्षित बेरोजगारी, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो पीजी, बीएड, एमएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो किसी व्यक्ति को जब उसकी क्षमता के अनुसार काम न मिले बल्कि उससे कम क्षमता का काम मिले, तो इसी को बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। कोई व्यक्ति जो पीजी, पीएचडी, नेट जेआरएफ किया हुआ है, उसकी क्षमता है महाविद्यालय में पढ़ाने की, लेकिन वह प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत नीचे के स्तर के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसी को कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। कोई व्यक्ति है जो जिससे कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़ी कंपनी का उसे जो मैनेजर, सीईओ होना चाहिए था, डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन वह उसी कंपनी में जो है एक चपरासी की नौकरी पे लगा हुआ है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो इसे बोलेंगे शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है। पढ़े लिखे लोगों की जो क्षमता होती है, जो उनकी योग्यता होती है, जो कर सकते हैं,
लेकिन जो है उससे कम काम उनको मिलता है करने के लिए। उनकी योग्यता से, उनकी क्षमता से जो है जब कम काम मिले जो है, तो इसी को बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। ये ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है, और शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए ये जो बेरोजगारी जो होती है शहरों में ज़्यादा पाई जाती है, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त न होकर उससे कम योग्यता व क्षमता के रोजगार करने की स्थिति शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है, अधिकांश शहरों में पाई जाती है। चक्री बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर होता है तो कुछ लोगों का काम, कुछ लोगों का रोजगार छट जाता है, या कुछ लोगों की छटनी कर दी जाती है, इसी को बोला जाता है चक्री बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के मंदी की अवस्था में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्री बेरोजगारी कहलाती है। यह विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में ज्यादा पाई जाती है। यानी जो चक्री बेरोजगारी होती है, चक्री बेरोजगारी विकसित देशों में ज्यादा पाई जाती है। विकसित देशों का जो है कि जो उत्पादन क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है। वे जो है बहुत अधिक भारी मात्रा में उत्पादन जो करके रख देते हैं, वस्तु सेवाओं की वो आपूर्ति बहुत ज्यादा कर देते हैं। इतना ज्यादा उत्पादन कर देते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है। जितनी अर्थव्यवस्था की मांग है, वस्तु सेवाओं की जितनी मांग है, उससे अधिक वो क्या कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। जब पूर्ति अधिक हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो एक्सेस जो उत्पादन होता है, जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, वो पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो विकसित देशों में जो है मांग की कमी के कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न होती है। जब मांग नहीं होगा तो वस्तु सेवाओं की जो पूर्ति है, वो जो उत्पादन हो उसी तरफ पड़ा रह जाएगा जो है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए जो है लोगों की जो है छटनी कर दी जाती है, उस उद्योग से, उस रोजगार से उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा ही उत्पादन पहले का रखा हुआ है करके। तो जब मंदी की स्थिति आती है तो खासतौर से विकसित देशों में चक्री बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। विकासशील देशों में जो है, विकासशील देशों में चूंकि मांग अधिक रहता है, पूर्ति कम रहता है। जहाँ पे मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ये जो बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होगी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, या इसको बोलते हैं संघर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है, जब कोई व्यक्ति जो है अपना एक रोजगार छोड़कर किसी दूसरे रोजगार के लिए प्रयास करता है, तो इसी को कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यहाँ पे व्यक्ति संघर्ष करता है, वो एक रोजगार में था लेकिन उस रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार की तलाश में लग जाता है। जब तक उसे दूसरा रोजगार नहीं मिलता तो बीच की जो अवधि है उस दौरान वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। उसने जनवरी महीने में नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी उसे जाकर जो अप्रैल महीने में मिली, तो ऐसी स्थिति में फरवरी मार्च वो 2 महीने क्या रहा, बेरोजगार रहा। तो ये स्थिति कहलाएगी घर्षणात्मक बेरोजगारी। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक रोजगार को छोड़कर किसी अन्य रोजगार को प्राप्त करने के मध्य की अवधि में कोई व्यक्ति जितने समय तक बेरोजगार रहता है, उसकी यह स्थिति जो है, उसकी यह बेरोजगारी संघर्षणात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में यह बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार बहुत होते हैं, तो लोग बड़ी आसानी से एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं, जो और विकसित देश होते हैं, यहाँ पे रोजगार का अभाव रहता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर काम मिल जाता है तो जल्दी उस काम को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है, ये पिछड़े देशों या अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों में बहुत कम पाई जाती है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं
विकसित देशों में घोषणात्मक बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ना आसान रहता है। चक्री बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी और घोषणात्मक बेरोजगारी, ये दो बेरोजगारी जो होती है विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। औद्योगिक बेरोजगारी जो है औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये रहा बेरोजगारी का विविध स्वरूप रहा। बेरोजगारी का एक टॉपिक्स आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।